हमें लग रहा है वो एलईडी की भी चमक रही है, वो बंद कर, बस बस अब ओके, शुरुआत हो गई। देखिए ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है एलसी सर्किट में, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये आप घर पर जाके अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। संडे को चार्जिंग डिस्चार्जिंग एलसीआर में कोई एक बताएंगे, संडे को सुबह आना है, ठीक है। तो ये जब, क्योंकि एक बार में वो एक टर्न में हो नहीं पाता है, तो इसलिए पूरा बताएंगे संडे को। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसी सर्किट। तुम लोग कह रहे हो कि चार्जिंग नहीं पढ़ी हमने, तो इसका चार्जिंग का कोई स्पेशल रोल नहीं है, डिस्चार्जिंग का ही है, तो डिस्चार्जिंग का ही केस आप पढ़ोगे, है ना। मतलब एलसी सर्किट में डिस्चार्जिंग आपकी मेन है। तो देखिए यहां पर ये है आपकी बैटरी, ये ए, ये बी, ये स्विच एस, ये लिया हमने इंडक्टर एल, ये लिया कैपेसिटर सी, इंडक्टर एल, ये कैपेसिटर सी। एस का कनेक्शन पहले ए से कर दिया, तो बैटरी से करंट फ्लो हुई, ठीक है, बैटरी से करंट फ्लो हुई, इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गया, कैपेसिटर के अक्रॉस वीसी डेवलप हो गया। जब एस का कनेक्शन ए से किया, बैटरी से करंट फ्लो हुई, इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गया, कैपेसिटर के अक्रॉस वीसी डेवलप हो गया, ठीक है। ये दिनेश 1-2-4 दिन में बराबर कर देंगे। संडे को अगर एलसीआर पढ़ा दिया तो फिर धीमे धीमे बैच बराबर करना है, ठीक है। एकदम से सब पढ़ा देंगे ना तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगा, चीज़ें समझ नहीं पाओगे। थोड़ा समय देते ना बच्चों को घर पे जाके पढ़ने का। अब देखिए इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई का मान याद कर लीजिए -L/di/dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर एल, इंडक्टर एल क्या बताए थे, ई बराबर -L/di/dt। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है इंडक्टर एल के अक्रॉस। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। वीसी की वैल्यू है Q/C, ठीक है। अब एस का कनेक्शन दिख रहा है ना, नहीं तो आगे बैठ जाओ। एस का कनेक्शन अब ए से हटाकर बी से कर दिया, इससे हटा दिया तो बैटरी कट ऑफ कर गई, ठीक है। तो बैटरी की वैल्यू क्या हो गई, कट ऑफ कर, ई हो गया आपका 0, बैटरी कट ऑफ कर गई, ई 0। अब जो भी कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी कैपेसिटर पे वीसी है, वो इंडक्टर क्या करेगा, अपोज करेगा उसके अपोजिट इन ईएमएफ, जब तक उसे पूरा डिस्चार्ज ना कर दे, जब तक कि उसे पूरा खाली ना कर दे। तो ये इक्वेशन मेन होती है दीपक, वीसी प्लस ई बराबर 0, ये आपकी मेन है, ठीक है। ये मेन इक्वेशन है। वीसी की वैल्यू Q/C, ई की वैल्यू है -L/di/dt। खोलो भाई देखो, अब करंट बैटरी कट ऑफ कर गई है तो आई का मान -dQ/dt, ठीक है।
तो देखिए इलेक्ट्रिकल करंट आई का मान, करंट आई की वैल्यू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। बैटरी कट ऑफ कर गई तो आई का मान माइनस डी क्यू अपॉन, आई का मान माइनस डी क्यू अपॉन। एक बार रिवाइज करते हुए, अधूरा हम कभी नहीं पढ़ाते और रिकॉर्ड भी हो जाएगा एलसी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बताएंगे आपको। संडे को इस बैच का कोई बच्चा गायब नहीं होगा। तुम लोग उत्कर्ष संडे को हॉलीडे मान के चलते हो, है ना, कि संडे मिला है आज हम 10 बजे तक सोएंगे, ये सोचते हो ना। तो वो अभी 2-3 महीने बंद कर दो, तुम्हें हम सेकेंड ईयर में प्रॉपर सोने देंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर में हमारा बैच 9 बजे रहेगा, तुम आराम से 8 बजे उठा करना, 9 बजे बैच में आया करना। तो केमिस्ट्री कहाँ पे? हाँ हाँ, पर 135 में संडे को हमारा 7 से 9 का बैच जरूरी है तुम्हें लेना, ठीक है। अगर तुमने अभी तक एक बार भी नहीं लिया है, ठीक है, अभी तक हमने घर में नहीं शिकायत की है, इस बार ना आए तो शाम को हम फ़ोन कर देंगे, बता दिए तुम्हें। हाँ। क्योंकि संडे की क्लास से ही हम सब कवर करा लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई टर्न है, टॉपिक है, रिवीजन कर दिया तो हमें मालूम है हम संडे को 2 घंटे पढ़ा के हम आगे कर लेंगे। हम तुम्हारा LCR सर्किट संडे को कराएंगे, जो 2-2 टर्न पूरा वीक बर्बाद कर देता है, तो एक ही टर्न पे हमारा हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों को, इस बैच के बच्चों को ध्यान रखना, तुम भी संडे को 1-2 बार आई हो लगातार, फिर बीच में नहीं आई हो। ये तो आते हैं, दीपक तुम भी नहीं आए हो। अच्छा, अब देखिए आई की वैल्यू रख दीजिए। तो संडे को तुम्हारा LCR है, वो लोग पढ़े हुए उनका रिवीजन करेंगे। dy/dt सुबह 9 बजे, 7 बजे, सॉरी सुबह 7 बजे। तो ये L Q अपॉन C L d स्क्वायर Q अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0। L से डिवाइड कर दिया जाए तो ये आएगा d स्क्वायर Q अपॉन dt स्क्वायर। Q L से डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइडिंग बाई L, डिवाइडिंग बाई L, ठीक है। तो इसमें L से डिवाइड किया, L कट गया, इसका Q अपॉन LC बराबर 0। 1 अपॉन LC को क्या माना? ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन LC बराबर ओमेगा स्क्वायर। कहाँ चले गए थे? डी स्क्वायर क्यू dt स्क्वायर Q अपॉन LC बराबर 1 अपॉन LC को ओमेगा स्क्वायर। तुम बैल खटखटा किधर चले गए थे? 1 लेट 1 अपॉन LC बराबर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 अपॉन LC को ओमेगा स्क्वायर मान लिया, तो डी स्क्वायर Q अपॉन dt स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर Q। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल
इक्वेशन ऑफ SHM। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। यहां तक हम बता चुके थे। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है SHM। तो यहां पर देखिए, हाँ बोलिए। सर आप डॉक्टर अकबर सर बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोल रहे हैं। सर ये बताइए मुझे फिजिक्स प्रीवियस ईयर है। सर प्रीवियस है कहाँ रहते हैं आप? बड़ा विश्वास। बर्रा में। तो यहाँ पे यहाँ आना पड़ेगा वासुदेव मोती झील में। कौन सा कॉलेज कौन सा है? SJ है। अच्छा। तो हमारे 2 सेंटर पे MSc चल रहा है बैच। तो एक गुरुदेव में है दिन में। हेलो, एक हमारा गुरुदेव पे है सुबह 8 से 9। हाँ 8 से 9:30 है गुरुदेव टाकीज पे के पीछे है बैच। और एक मोती झील में चल रहा है 2 से 3, 2 से 3:15 3:30 तक चलता है मोती झील में, वासुदेव मिश्रा इंटर कॉलेज में। ये 2 जगह है। मोती झील वाला आपको ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा और नया बैच भी है, अभी शुरू किया है, बच्चे भी कम हैं। ठीक है। हेलो, तो ये देखिए एक बार फिर से इधर। अमन कहाँ गए? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन LC सर्किट। इसका चार्जिंग का कोई विशेष रोल नहीं है, तो डिस्चार्जिंग का ही लेना है। इंडक्टर L के अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF E, कैपेसिटर के अक्रॉस VC। जैसे ही करंट फ्लो हुई ये मेंटेन हो गए। तो इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस इंडक्टर L, E की वैल्यू है -L di/dt। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर VC की वैल्यू है Q/C। अब S का कनेक्शन A से हटाकर B से कर दिया, बैटरी कट ऑफ कर गई, तो E का मान 0। यही डिस्चार्जिंग का केस है, E का मान 0। तो जो भी कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस है उसका लॉस इंडक्टर करेगा। तो VC प्लस E बराबर 0। VC की वैल्यू है Q/C, E का मान है -L di/dt बराबर 0। इलेक्ट्रिकल करंट I का मान -dq/dt रख दिया, Q/C -L d/dt -dq/dt। ये हो गया प्लस, तो Q/C L d² Q/dt² बराबर 0। अब इसमें L से डिवाइड कर दिया, तो L से डिवाइड कर दिया, d² Q/dt² Q/LC बराबर 0। 1/LC ओमेगा स्क्वायर मान लिया, ये हो गया। तो d² Q/dt² ओमेगा² Q बराबर, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। अब शेख पांडे इधर ध्यान दो, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो उसको हम या तो साइन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे या कोसाइन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे या साइन कोसाइन दोनों। ठीक है, तो उसका बेस्ट सलूशन है एक्सपोनेंशियल सलूशन। तो इसका हमने बेस्ट एक्सपोनेंशियल सलूशन मान लिया। लेट इट्स सलूशन, माना इसका सलूशन विल बी होगा Q बराबर Ae⁴ Q बराबर Ae⁴ वेयर A and alpha are arbitrary constants. A and alpha are arbitrary constant। ये इसका सलूशन होगा। ठीक है, अब इसे हमने डिफरेंशिएट किया तो dq/dt Ae⁴ पावर का किया अल्फा है। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करिए, d² Q/dt²।
क्या बताया, ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी। अब ये वैल्यूज आप क्या करिए, रख दीजिए किसमें, इक्वेशन 6 में, इसमें रखिए। मतलब क्यू की और डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू 6 में रखिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू एंड d2q अपॉन dt स्क्वायर इन इक्वेशन 6 पर रखो। तो डी स्क्वायर क्यू अपॉन dt स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू बराबर 0 रखिए। ए अल्फा स्क्वायर अल्फा टी ओमेगा स्क्वायर ए की पावर अल्फा टी, ए की पावर अल्फा टी बाहर ले लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया आपका। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि Q जो भाई डिस्चार्जिंग है या चार्ज है वो तो हो गई होगा, तो यहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। वेयर Q बराबर ए ई की पावर अल्फा टी डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता। तो क्या 0 होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। जब प्रैक्टिस करोगे तो इंटरेस्ट आएगा। ठीक है भूपेंद्र, घर पर जाके लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। तो अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अल्फा बराबर प्लस माइनस आई ओमेगा। हो गई ना प्लस माइनस, अल्फा बराबर प्लस माइनस आई ओमेगा। एक प्लस वाली वैल्यू ले लो, एक माइनस वाली, तो एक अल्फा 1 ले लिया आई ओमेगा, एक अल्फा 2 ले लिया माइनस आई ओमेगा, अल्फा 1 ले लिया प्लस आई ओमेगा, अल्फा 2 ले लिया माइनस आई ओमेगा। अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू आप रख दीजिए इक्वेशन कौन से में, ये तो देखिए हमेशा एसएचएम भी करोगे तब भी ऐसा सोल्यूशन लेना, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू बराबर 0। या तो इसका साइन का सोल्यूशन लो या कोसाइन का, जैसे आप क्यू बराबर ए साइन ओमेगा टी मान लो, ठीक है, या ए साइन अल्फा टी मान लो, या क्यू बराबर ए कॉस अल्फा टी मान लो। अब जो अमेंडमेंट होगा रखोगे तो अपने आप बदलेगा, पर जनरलाइज ये सबसे बेस्ट है, क्यू बराबर ए की पावर अल्फा टी। अब आपने डिफरेंशिएट किया डी क्यू अपॉन डी टी, ए ई की पावर अल्फा टी पावर का किया अल्फा आया, तो ये आ गया डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी। अब दोबारा अब ये वैल्यू रख दिया, ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी ओमेगा स्क्वायर ए की पावर, अब ए ई की पावर अल्फा टी बाहर लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अल्फा की दो वैल्यूज हो गई, प्लस माइनस आई ओमेगा, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। ये ले लिया अल्फा 1, ये ले लिया अल्फा 2। अब हम इसे ब्रेक करेंगे, किसको, सोल्यूशन को। फ्रॉम इक्वेशन 7 Q बराबर है ए ई की पावर अल्फा टी, ब्रेक किया, Q बराबर A1 ई की पावर अल्फा 1 टी, A2 ई की पावर अल्फा 2 टी, A1 ई की पावर अल्फा 1 टी और A2 ई की पावर अल्फा 2 टी।
A1 e की पावर अल्फा 1 का मान आई ओमेगा टी, A2 माइनस आई ओमेगा टी। A1 e की पावर आई ओमेगा टी, A2 e की पावर माइनस आई ओमेगा टी। भाई आप ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम ऐसे ही क्यों ना रख दें, पर आप नहीं रखोगे। अगर आपने अल्फा क्या है, अल्फा एक कांस्टेंट माना है और जहां पे जैसी इक्वेशन वैसा आएगा। आपने अल्फा 1 माना, वैल्यू 2 आ गई तो 2 बार ले लो। अल्फा आपने कि 3 वैल्यू आ जाए 3 बार ले लो, 4 आ जाए 4 ले लो, जितने आ जाए अल्फा उसे, पर आपको ऐसे ही ब्रेक करना है। तो Q बराबर A e की पावर अल्फा 1 टी, तो A1 e की पावर अल्फा 1 टी, A2 e की पावर अल्फा 2 टी, A1 e की पावर अल्फा 1 का मान आई ओमेगा, A2 e की पावर अल्फा 2 टी का मान माइनस आई ओमेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करिए, A1 e की पावर आई ओमेगा टी, A2 e की पावर माइनस आई ओमेगा। ठीक है, अब हमें इनिशियल कंडीशन लेनी, A1 A2 की वैल्यू लानी है। तो इनिशियल कंडीशन देखिए, सर्किट हम बना दे रहे हैं, तुम उसी में लिख लो। दीपक घबराने की जरूरत नहीं है, जैसी क्लास बदलती है उस तरह स्टैंडर्ड बदलता है। और आप जब चीजें बदलेंगे, आप नहीं बदलोगे तो आप वैसे के वैसे ही रह जाओगे। ठीक है, और उसका बेस्ट वे है मेहनत करो जाके। जो चीज़ नहीं आई घर पे जाके एक बार करिए, नहीं आ रही फिर आप पूछिए। हमारे साथ ये नहीं है कि आपको हमें कोर्स आगे, हमें कोर्स तो पढ़ा नहीं है, पर ये नहीं है कि हम तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो ना? अगर तुम्हें कोई दिक्कत तो पहले वो बताएंगे फिर आगे चलेंगे। हम 15-20 हाँ, ये वाले में -1 है, -1 को आई स्क्वायर ले लो, आइगन वैल्यू वाला। हाँ हाँ, वही इमेजिनरी आई स्क्वायर वो है, यहाँ करंट का नहीं है। यहाँ तो ये आई स्क्वायर -1 की जगह, तो ये आपने आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो इससे आपकी 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस वाली और एक माइनस। अब ये प्लस वाली लिख दिया, ये माइनस वाली, ये हमने ब्रेक किया। तो Q बराबर A e की पावर अल्फा टी, A1 e की पावर अल्फा 1 टी, A2 e की पावर अल्फा 2। अल्फा 1 की वैल्यू आई ओमेगा टी, अल्फा 2 टी की वैल्यू माइनस आई। अब यहां पर लीजिए इंडक्टर L और ये कैपेसिटर C। अब आपने जब S का कनेक्शन B से किया है तो T बराबर 0 पर कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज Q0, T बराबर 0 पर कैपेसिटर हैविंग द मैक्सिमम चार्ज Q0, Q0 चार्ज है। ठीक है, कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज Q0 है T बराबर 0 पर, और T बराबर 0 पर करंट क्या है 0, T बराबर 0 पर करंट क्या है 0। तुम लोग इक्वेशन कहाँ तक थी, वही इक्वेशन फिर से लगा ली। ये इक्वेशन कितनी थी 15 थी, तो 15 नहीं आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो T बराबर 0 पर ये उसी फिगर में बना लो, T बराबर 0 पर T बराबर 0 पर, ठीक है भाई, कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज होगा एट T = 0 Q0। ठीक है, T बराबर 0 पर कैपेसिटर के पास में, भाई जब डिस्चार्जिंग हो रही है तो मैक्सिमम चार्ज लीजिए, और T बराबर 0 पर करंट की वैल्यू क्या होगी 0, करंट आपकी 0। अब लगाइए यहां पर Q बराबर A1 e की पावर आई ओमेगा टी, A2 e की पावर माइनस आई ओमेगा, रख दिया Q0
A1 e की पावर 0, A2 e की पावर 0, A1 प्लस A2 बराबर Q0। A1 प्लस A2 बराबर Q0। ठीक है दिनेश, आ रहा है ना? तो A1 प्लस A2 बराबर Q0। ठीक है, ये आपका T बराबर 0, तो इससे ये आ गया भाई, ये लगाया Q0 रखा, A1 e की पावर 0, A2 e की पावर 0, तो ये आपका A1 प्लस A2 बराबर Q0। अब लगाइए T बराबर 0 पर I बराबर 0, एट T0 I0। T की वैल्यू 0 है, I इजकल टू 0 पर लगा लीजिए, तो I लाना पड़ेगा, Q का मान है A1 e की पावर I ओमेगा t, A2 e की पावर माइनस I ओमेगा, dq अपॉन dt, A1 और I ओमेगा t। ठीक है, और ये बचा जाके I ओमेगा, A2, ये बचा जाके माइनस, तो dq अपॉन dt का हो गया I। ठीक है, और ये हो गया I ओमेगा A1 I ओमेगा t, A2 e की पावर माइनस। ठीक है, अब यहां पर I बराबर I ओमेगा A1 e की पावर 0, A2 e की पावर 0। ठीक है, T बराबर 0 पर I 0, I भी 0 रखें भाई, T बराबर 0 पर I की वैल्यू 0, I भी 0 रखें। ठीक है, तो ये I ओमेगा A1 माइनस A2, तो A1 इज इक्वल टू A2, A1 इज इक्वल टू A2 है। क्या? हाँ, तो वो चाहे माइनस डी क्यू अपॉन डी टी हो, पर इनिशियल कंडीशन में टी का मान जैसे ही कट करेगी, टी का मान हम क्या मानेंगे? 0। ये इनिशियल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ये जनरल हम नहीं कह रहे। टी बराबर 0 पर आई 0, टी बराबर 0 पर आई 0 लगा रहे हैं। हाँ, नहीं, हाँ, कंडीशन तो वहाँ की स्थिति के अकॉर्डिंग है जो कर भाई। ये सर्किट है, ये सर्किट में जैसे तुम्हारी लाइट गई तो तुम्हें कैसे पता चलता? कट करती है ना। जैसे लाइट गई, इन्वर्टर से चलने लगा, मान लो इस रूम में सब कनेक्शन इन्वर्टर से है, ठीक है, कोई भी कनेक्शन इन्वर्टर से ऐसा नहीं जो कटा। अब क्या होता है, इस रूम में पता चला कुछ डिवाइसेस जो ट्यूबलाइट हैं या पंखे इन्वर्टर से कुछ कनेक्टेड नहीं है, जब लाइट गई तो तुम वो बंद हो जाते, उससे पता जाए। पर अगर वैसे सब कनेक्शन हो तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि कट करेगी करंट, हल्का से समय के लिए तुम्हें ब्रेक करती हुई दिखेगी कि करंट एकदम से कट करके दूसरे पे गई। तो t बराबर 0 पे वही कटिंग पर करंट क्या होगी? 0। और t बराबर 0 पर कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज होगा। t बराबर 0 पर q की वैल्यू क्या होगी? Q0। ठीक है, और t बराबर 0 पर I की वैल्यू क्या होगी? 0। अब यही लगा दिया जाए तो ये देखो
t बराबर 0 पर q बराबर Q0, तो t बराबर 0 पर और i की वैल्यू 0। दो कंडीशन है, पहली लगानी है तो t बराबर 0 पर q, यहाँ रखा Q0, a1 e की पावर 0, a2 e की पावर 0, a1 प्लस a2 बराबर Q0। अब t बराबर 0 पर i की वैल्यू क्या है 0, लगा दीजिए q ऐसे i 0 लगाना है, डिफ्रेंशिएट करो dq अपॉन dt, a1 e की पावर i ओमेगा t, पावर का किया i ओमेगा t, इधर देखो a2 e की पावर माइनस i ओमेगा t, पावर का किया माइनस, ये i बराबर आ गया i ओमेगा, a1 e की पावर i ओमेगा t, a2 e की पावर माइनस। अब लगा दिया जाए t बराबर 0 पर i 0, तो ये i 0 और यहाँ t 0, ये हो गया, तो a1 माइनस a2 बराबर 0, तो a1 बराबर a2। अब देखिए इक्वेशन 16 से a1 प्लस a2 बराबर क्या है Q0, तो a1 और ये भी a1, Q0, a1 की वैल्यू हो गई Q0/2, जो किसके बराबर a2 है, तो a1 a2 क्या होगा Q0/2, a1 a2 क्या होगा Q0/2। a1 a2 हो गए Q0/2, a1 और a2 हो गए Q0/2। अब देखिए a1 a2 Q0/2 रख दीजिए यहां पर इक्वेशन 15, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन 15 में रख दो, q बराबर है a1 i ओमेगा t, a2 e की पावर माइनस i, ठीक है, ये रख दे रहे हैं Q0/2 i ओमेगा t, Q0/2, Q0 बाहर ले लो, रख दिया, तो Q बराबर आ गया Q बराबर आ गया Q0 e की पावर i ओमेगा t बाई 2, ठीक है। अब ये फार्मूला अलग से, ये तो हम इधर लिख दे रहे हैं, ये जरा अलग से याद रखना, नहीं तो टॉपिक में टाइम वेस्ट होता है। देखो अलग से ऊपर लिखो, अलग से ऊपर लिखने इन द सेंस लो कॉपी, जैसे आपने टॉपिक किया तो इसके ऊपर यहाँ लिख लो, है ना। अब तुमने किया यहाँ और 2 पेज आगे कर लिया या 2 पेज पीछे, तो परेशान रहो कहाँ का है, तो उसी टॉपिक में ऊपर लिख लो, ये वाली जगह पर e की पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। e की पावर आई थीटा, मैथ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे, e की पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो उसी तरीके से e की पावर आई ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन, e की पावर माइनस आई थीटा का कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो इसका क्या पढ़ोगे, e की पावर आई ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी आई साइन ओमेगा टी, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो क्या आता है, e की पावर आई ओमेगा टी और e की पावर माइनस आई ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी आएगा आई ओमेगा टी, आई माइनस e की पावर माइनस आई ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी
प्लस आई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी। ये कट गया तो ई की पावर आई ओमेगा टी ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी 2 कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का मान आई ओमेगा टी माइनस 2 ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस आई बाई 2। ये क्या है? कॉस ओमेगा। किसके बराबर? ये अलग से कर लो, घटा लोगे 2i से डिवाइड होगा तो साइन ओमेगा टी। घर पे कर लेना। साइन ओमेगा टी का मान क्या आएगा? ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी अपॉन 2i। तो ये आएगा साइन। तो याद कर लो, ठीक है। ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। ई की पावर आई ओमेगा टी ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी अपॉन 2i। क्या आएगा? साइन ओमेगा। ठीक है, ये याद कर लो। ई की पावर, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी अपॉन 2 कॉस ओमेगा। ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी अपॉन 2i साइन। तो ये आएगा कॉस क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। ये आपका Q बराबर Q नॉट कॉस ओमेगा। Q बराबर Q नॉट कॉस। दिस इज द रिक्वायर्ड लिख दे रहे हैं, रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर चार्ज ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के चार्ज का ये रिक्वायर्ड रिलेशन। आठ नंबर से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, तुम्हारे लिए 10 का हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर और ये सरल लॉन्ग है। अभी संडे को पढ़ोगे, संडे को तुम लोग भाई इनको यहाँ पे चक्कर आ जाएगा। इनको तुम लोगों को पानी आनी इनको पिलाना पड़ेगा तब ये उठ पाएंगे। LCR सर्किट ये सरल लॉन्ग है, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो हाँ। संडे को आ जाना, LCR सर्किट पढ़ाएंगे ना तो छोटी रहती है। क्यों? हाँ दिक्कत अभी भी तो हो रही है। कब तक ऑनलाइन पढ़ोगे? ऑफलाइन जाओगे नहीं? जाएंगे जब डर लगता है। ऑफलाइन ये लोग गए ऐसा 7 बजे जाता नहीं हूँ। और सर जो ऑनलाइन क्लास रहती है वो 8 बजे से रहती है और 8 बजे से वहाँ भी होती है। तो मैं ऑफलाइन पढ़ो, नहीं तो पता चला ऑनलाइन में ही तुम रह जाओ। ऑनलाइन को ऑफलाइन में नहीं पढ़ाते। हाँ नहीं, ऐसा नहीं। अब देखिए, एक बार इधर देखिए जरा भाई। देखिए ऐसा ना कि ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ तो ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन में बहुत अंतर होता है। ठीक है, अब जैसे टीचर है, पर्सनली इंटरेक्ट हो रहे हो, चीज़ें समझ में आ रही हैं, चेहरे से समझ में आ जाता है। नहीं समझ में आ रहा 2 बार बताएंगे, तो वो चीज़ें ऑनलाइन में कैसे आ जाएंगी?
ठीक है, वो तो आप अपना मैक्सिमम उन्होंने समझा दिया। देखिए जरा यहाँ पर देखिए A1 प्लस, जब हमने करंट की वैल्यू 0 किया t बराबर 0 पर, तो 0 आई ओमेगा A1 e की पावर 0, A2 e की पावर 0, A1 माइनस A2 बराबर 0, A1 बराबर A2। तो यहाँ पर A1 प्लस A2 बराबर क्यू नॉट, A1 ये भी A1 क्यू नॉट, A1 की वैल्यू क्यू नॉट बाई 2, वो किसके बराबर A2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन 15, Q बराबर A1 e की पावर आई ओमेगा टी, A2 e की पावर माइनस आई ओमेगा टी। Q A1 का मान क्यू नॉट बाई 2 ए की पावर आई, क्यू नॉट बाई 2 ई की पावर माइनस, क्यू नॉट बाहर ले लिया, ई की पावर आई ओमेगा टी, ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी बाई 2, ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी अपॉन 2 की वैल्यू कॉस ओमेगा टी। कैसे आया याद कर लीजिए, ई की पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई की पावर आई ओमेगा टी का मान कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा, ई की पावर माइनस आई थीटा का मान कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी माइनस आई, इन दोनों को जोड़ा कॉस ओमेगा टी आई साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी माइनस, इससे ई कट गया, तो ये आपका आ गया ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस आई 2 कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का मान ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी बाई 2। ये अगर इन्हीं दोनों को घटा दीजिए और 2i से डिवाइड कर दो तो साइन ओमेगा टी। ठीक है दीपक, इनको दोनों को घटा दो 2i से डिवाइड कर दो साइन, तो यहाँ पर आया क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। अब इसमें ओमेगा स्क्वायर का मान क्या माना था 1 अपॉन एल सी, ओमेगा की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। एफ फ्रीक्वेंसी का मान आया 1 अपॉन 2 पाई, ये ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है। एफ का मान आया एफ की वैल्यू है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एलसी सर्किट की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन एलसी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन in LC सर्किट। ये ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है एलसी से। इसका जरा कर्व बनाइए, ये टाइम क्यू ठीक, ये आप करें। कल 2 बजे क्लास नहीं रही, कल भी यूनिवर्सिटी में मीटिंग थी हमारी और कल भी मीटिंग है, आज नहीं है कल फिर मीटिंग है, तो कल हम यूनिवर्सिटी रहेंगे। अगर तुम्हें पढ़ना है तो ऑनलाइन में ऐप पे सब लोग रजिस्टर्ड हो, ठीक है, ऐप में हम क्लास एक्टिव कर देंगे, पहली दूसरी तीसरी 3 क्लासेज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ट्यूसडे को दिन में पढ़ाएंगे। कल के लिए पर संडे के सुबह 7 बजे, इस बार संडे को ठंडी कम रही तो करेक्ट 7 बजे शुरू करेंगे। चाचा का फ़ोन आएगा सबके पास कि संडे को सुबह 7 बजे एक्यूरेट आपको पहुंचना है कोचिंग पे। चाचा का फ़ोन आएगा आपके पास, पता है, पर फिर भी वो कुछ बच्चों को भूल जाते हैं, उनको याद दिला, कुछ आए नहीं रहे उनको भी। संडे को LCR सर्किट पाएंगे। तुम लोग घर पे जाके इस प्रूफ को 2-2 3-3 बार करो कि एकदम आ जाए तुम्हें,
तो तुम्हारे लिए LCR थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये टॉपिक बड़ा टिपिकल है LCR, यहाँ पूरा सॉल्व करते हैं ना।